हम कटिंग शॉर्ट। आजकल आप देख रहे हैं मैंने लगभग कोई 100 150 जो है वो मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस क्लिप्स एंड जो मटेरियल है कंटेंट वो मैंने देखा है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि फ़ौजी वर्दियों में मलबूस जो यूनिफॉर्म ऑफिसर्स एंड जवान्स एंड जो ट्रूप्स है उनकी मूवमेंट वगैरह जो है इसको प्रोजेक्ट करके एक आर्मी इमेज की प्रोजेक्शन का काम किया जा रहा है। जब सर्विस में आर्मी ऑफिसर्स होते हैं तो उनको मालूमात होगी इस बात की कि आर्मी इमेज की प्रोजेक्शन के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए जाते थे बटालियन लेवल पे, यूनिट लेवल पे और इवन ब्रिगेड लेवल पे भी होंगे। तो ये उसी तरह की एक एक्सरसाइज हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें जो मैसेज आ रहा है बिल्कुल हम ओपनली ये बात कहेंगे कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म के नाम पे सोशल मीडिया के ऊपर एंटी पाकिस्तान आर्मी मटेरियल जो है और पर्टिकुलरली आर्मी चीफ को टारगेट करके जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड स्प्रेड इस वक्त वायरल हुआ हुआ है। और बिल्कुल कुछ उसमें पोस्ट और कंटेंट ऐसा होता है कि जो किसी भी सूरत में बाकाबिले बर्दाश्त वो नहीं होता है, लेकिन बहरहाल उसके बारे में जो पीटीआई है वो बार बार फ्रॉम द चेयरमैन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेन जो बाकी सारी है वो इस बात को अलल ऐलान बाय कंडक्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बाय द स्टेटमेंट्स ये कह चुके हैं और बता चुके हैं कि जो इस तरह का कंटेंट है उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो पोस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में रहा है और जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त भी चल रहा है उसमें लोग अपने दौर पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करते हैं, जो बाज़ औक़ात काफ़ी अब्यूज़िव होता है। तो बहरहाल सिटीज़न के कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। रियासत सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनती है और उसमें सिटीज़न के राइट्स को जो है वो काफ़ी हद तक जो है एक प्रिविलेज हासिल होती है। अब सिटीज़न्स के मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि दो कैटेगरीज होती है। फिर मैं वापस उसी टॉपिक पे आ जाता हूं, बल्कि इसको कट शॉर्ट करके कह देते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं एड्रेस कर रहा हूं इस वक्त हमारे जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आर्म कांस्टेबल्स वगैरह 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 जो है वो सब लोग लगे हुए हैं अपने तौर पे सोशल मीडिया पे जो है वो मटेरियल और कंटेंट डालने में। तो एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये कि आर्मी की अपनी डिसिप्लिन चेन ब्रेक हो गई और वो काम जो 70 साल से आईएसपीआर करती आ रही थी वो काम अब हर किसी के ज़िम्मे लगा दिया गया है। आज अगर फौज के जवान या ऑफिसर्स इंडिविजुअली एक ख़ास सिनेरियो में एक सोशल मीडिया कैंपेन को रिबटल करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए अपने तौर पे हर कोई अगर शुरू करवा दिया गया है या शुरू हो गया है विदाउट परमिशन और विद परमिशन, तो यकीन जानिए कि मैं पाकिस्तान आर्मी को एज ऑफ इंस्टीट्यूशन ये एक मशवरा दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आगे जाके बहुत बड़े इडिसिप्लिननेस जो है उसका शाखसाना मुझे नज़र आ रहा है। आज आप जवानों को और ऑफिसर्स को अगर फ्री कर देंगे कि वो अपने तौर पे स्पोक्समैन इस वक्त तो आर्मी के लिए बने हुए हैं लेकिन कल कला फिर वो अपने लिए बन जाएंगे, तो आर्मी को बजाते खुद डिसिप्लिन लेवल्स जो हैं उनको मेंटेन रखने के लिए इस चीज़ को फिलफौर ख़त्म करना चाहिए। इसके कई तरीके हैं। इसका एक आसान तरीका यही है और वही है कि आईएसपीआर अपने तौर पे जो है बड़ा सीरियस किस्म का स्टेटमेंट जारी कर दे एंड दैट इज़ इनफ। ये अगर इस कौम को टिकटॉकर बनाने की कोशिश अगर उस प्लेटफॉर्म से हो रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो रही है, तो माजरत के साथ फिर इसको फौज की तरफ से भी इसको टिकटॉक नेशन ही बनाया जा रहा है और टिकटॉक आर्मी बनाई जा रही है। तो सीरियसनेस जो है उसके दिखाने की इस वक्त जो है वो शदीद किस्म की जो है वो ज़रूरत है। और मैं एक बात और कर दूं, अमेरिका में एक बड़ी इस्तेलाह आम इस्तेमाल होती है और हमें उसे फंडामेंटल राइट्स की जो एक डॉक्ट्राइन्स है हमारे पास बाय वर्च्यू ऑफ द डिफरेंट कन्वेंशंस एंड डॉक्यूमेंट्स, उसमें पुराने से पुराना मैग्ना कार्टा ले लें, उसके बाद आप ब्रिटिश का जो है वो बिल ऑफ राइट्स ले लें, या उसके बाद अमेरिकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आप ले लें, या यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स ले लें, या यूएनओ का चार्टर ले लें, या उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन की जो गवर्नेंट्स हैं उनको आप ले लें, या उसके साथ साथ अफ्रीका में एक जो है वो इंटर अफ्रीकन स्टेट्स ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन सब को मिल के पढ़ने के बाद भी
سٹیزنس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہر کنڈیشن میں ہر صورت میں ایگزسٹ کریں گے اور پرویل کریں گے۔ اور جو باٹم لائن میں بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ یونیفارم والے مٹیریل اور پوسٹیں سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور وردی اور رینک اینڈ پروفائل کو بہت بڑا بڑا کر کے بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور یہاں تک بھی کہتے ہیں جی کہ احترام کریں، وردی کا احترام کریں، ادارے کا عزت دیں، یہ کریں وہ کریں۔ سمپل جواب ہے کہ بیجز ڈز ناٹ کریٹ ایکسٹرا رائٹس۔ یہ آپ کو امریکن کورٹس کی ججمنٹس میں بھی کہیں کہیں یہ چیز مل جائے گی، جو پرٹیکولرلی اس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ سٹیزن جس نے کوئی یونیفارم پہن لیا، جس کو کوئی بیج مل گیا ہے، جس نے کوئی رینک لگا لی ہے، اس کو وہ بیج کوئی ایکسٹرا رائٹ کریٹ کر کے نہیں دے رہا، وہ اسی طرح سے سٹیزن رہے گا۔ ہاں البتہ ایک عام سٹیزن اور ایک سٹیزن انٹو دا سروس آف پاکستان، سٹیزن انٹو دا سروس آف دا اسٹیٹ، انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں بات کر لیتے ہیں، تو سٹیزن ان دی سروس آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے رائٹ پھر بھی ڈیمینش ہو جائیں گے، اور سٹیزن جو ٹیکس پیئنگ ڈائریکٹ سٹیزن ہے جو کہ پرائیویٹ لائف گزارتا ہے وداؤٹ سیکنگ اینی بینیفٹ فرام دا ٹیکس منی، اس کی ریسپیکٹ اینڈ ریگارڈ اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وردی، بیجز، رینکس کسی بھی قسم کے ایکسٹرا رائٹس جو ہیں وہ کریٹ نہیں کرتے۔ اینڈ سیکنڈلی، اگر کوئی انڈیویڈیل فوج کو گالی دے رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے دو سلیوشنس ہیں۔ نمبر ایک، فوج ایسے کام ہی جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے، وہ نہ ہو کہ عام سٹیزن کی گالی کا وہ باعث بنے، اور نمبر ٹو کہ وہ جو گالی دے رہا ہے اگر وہ کہیں پہ آفینس فال کرتا ہے تو اس کے لیے آپ لیگل جو ریمیڈی ہے آپ کی وہ آپ اویل کریں، نہ کہ آپ یہ تو اس طرح کی ایک مثال ہوگی کہ یعنی کہ کتے نے کسی کو کاٹ لیا تو واپس کتا بھی اس کو جا کے کاٹے۔ تو بہرحال نقصان ریاست کا ہو رہا ہے، نقصان ان سیریس سٹیزنز کا ہو رہا ہے جو اسٹیٹ کے معاملے میں اب بھی سیریسلی سوچتے ہیں۔ ہر چند کے ایک موٹر میکینک، ہوٹل کے ویٹر سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے آرمی چیف سے لے کے چیف جسٹس تک سب لوگ کرپشن اور مال پریکٹسز کے کلاؤڈس کے نیچے دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سٹیزنز آف دا پاکستان اپنی سیریسنس کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ملک کے حالات کیسے بھی ہو جائیں، ملک تو ہے نا، ریاست ہے، ایک ساورن اسٹیٹ ہے، مرج ہوگی، رومن امپائر 20 بار بالکل تباہ و برباد ہوگی، پھر دوبارہ اسٹیبلش ہو گئی دنیا میں، باقی بہت بڑی بڑی امپائرس تباہ ہوئی، برباد ہوئی، پھر سے اسٹیبلش ہو گئی۔ تو ہم تو اللہ نہ کرے، ہمارے صرف کچھ مسائل ہیں، ہمارے یہاں پولیٹیکل ٹرمائل ہے اور فنانشل جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے، اس کے علاوہ فنڈامنٹل رائٹس کی پوزیشن خراب ہے، پولیسنگ اچھی نہیں ہے، اور یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ ریسورسز ہمارے یہاں ٹریلینس ڈالرز کے ریسورسز ہیں، کاؤنٹ لیس اماؤنٹ اینڈ ویلیویشن کے ہمارے پاس جو ہے وہ ریسورسز ہیں، ہم اپنے معاملات کو کبھی بھی کسی وقت بھی دوبارہ جو ہے وہ سیدھا کر سکتے ہیں۔ اور اسٹیٹزم کے اندر ایک بہترین اگزامپل ابھی سیٹ کی ہے افغانستان نے، کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کو زیرو لیول پہ لے جا کے ڈسٹرائے کر دیں، چاہے اس پہ فورن انویژن ہو جائے، بیرونی حملہ ہو جائے، وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن اگر ایک دیانت دار، ایماندار قیادت اور ایک اچھا انتظامی ڈھانچہ، اسٹرکچر اگر ایک دم سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ کہ افغانستان کی طرح بالکل باٹم سے ٹیک آف کر کے آسمان کی بلندیوں پہ واپس جایا جا سکتا ہے۔ تو عام پاکستانی میری طرح بالکل بھی نا امید اور مایوس نہ ہو۔ آئی اے ایس پی آر کے، آرمی کے لوگوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ اس طرح کا مٹیریل نہ ڈالیں کہ جس طرح نفرت کا اظہار ہوتا ہو، جس سے بالکل ایک تاثر مل رہا ہے کہ جیسے پاکستانی عوام وہ جو فوج کے اگینسٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے اوپر مٹیریل ڈال رہے ہیں، اور پھر فوج کے لوگ فرام اینی رینک اینڈ پروفائل وہ اس کے جواب میں دھمکی آمیز اور نہ جانے کیسا کیسا مٹیریل ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک نیوٹرل جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ فوج اور شہری ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں۔
तो क्या कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पे इसके ऊपर कोई पॉन्डरेंस का कोई प्लेटफॉर्म अगर मौजूद है दोनों तरफ, तो इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना चाहिए। हमें इस चीज़ को फिल फॉर बंद करना चाहिए। हमारे जो वार फ्रंट्स हैं वो तब्दील हो गए। हमने देखा कि ईस्टर्न बॉर्डर्स से हमारा जो स्ट्रेस लेवल था आपस में, एक्सकलेशन जो एक्टिविटीज़ थी वो हमारे वेस्ट बॉर्डर के ऊपर आ चुकी हैं। सोचने की बात है, बहुत गहरी बात है। इस इशू का हल निकालने की ज़रूरत है। शायद ईस्टर्न बॉर्डर से तो कभी भी किसी किस्म की कोई जो है वो इन्फिल्ट्रेशन ना होती, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर से इस चीज़ की तवक्को की जा सकती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ना जाने पता नहीं लोग इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे। हमारे जो जर्नलिस्ट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के इनखला के बाद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज ट्रेन की जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। और इसके लिए सील्ड एंड पैक्ड एमिनेशन, वेपनरी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी अमेरिकन फ़ौज यहाँ पे छोड़ के गई हुई है, जो इस वक्त उस ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रही है। तो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, इधर the political workers and supporters of the PTI, इधर the जवान्स एंड ऑफिसर्स एंड जनरल्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, सब लोग बराए मेहरबानी इस मुल्क पाकिस्तान के खातिर ये जो बचकाना हरकतें हैं टिक टॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये टिक टॉक नेशन मत बनाए हमें, और आप खुद भी टिक टॉकर्स मत बने। सीरियस लेवल पे टॉलरेंस करें। अगर पाकिस्तान आर्मी समझती है कि इमरान खान की पॉलिसीज के साथ उनको इख्तलाफ है और वो नहीं चाहते हैं कि एज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट में आए, तो इस चीज़ को ऑपरेट एंड एक्सरसाइज करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो पीटीआई है उनसे भी ये गुजारिश है कि वो समझते हैं कि इस वक्त की करंट सिटिंग जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो इन देयर ओन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो समझते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो कन्फ्रंट करती है उनके जो स्टेट इंटरेस्ट है उनके साथ। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि आर्मी भी हमारी है, हम सब आपस में सिटीज़न है, हमें अपने सिटीज़न जो शिप है उसका मुजाहरा करना चाहिए। और मैंने एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई है, स्टेट राइट्स, राइट्स ऑफ द स्टेट, कि रियासत के जो हुकूक है वो भी हमारे ऊपर हैं, वो रियासत के जो हकूक़ हैं वो फ़राइज़ है हमारे ऊपर, तो हमें वो अपने फ़राइज़ भी पूरे करने चाहिए, ना कि अपनी अपनी में शुरू हो जाना चाहिए। तो दोनों कॉर्नर्स को ये गुजारिश है कि सीरियसनेस का मुजाहरा करें। थैंक यू वेरी मच।